बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टास्क ये है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है किसी भी सर्किट का। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना हो किसी भी सर्किट का, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। वोल्ट मीटर दो तरह के हो सकते हैं, या तो एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है। एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस ये होता है कि एनालॉग की रीडिंग आपने खुद मेजर करनी होती है, यानी इस वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कर देंगे उस सर्किट के साथ जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करना चाह रहे हैं। जैसे ही हम कनेक्शंस करेंगे इस वोल्ट मीटर की नीडल, ये नीडल है, इस नीडल की मूवमेंट आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम जीरो टू ऑनवर्ड्स। इस पॉइंटर पे ये नीडल मूव करेगी और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट का होगा वो मेजर करके ये आपको यहाँ पे शो कर देगी और यहाँ से आपको खुद रीड करना होगा। लेकिन जो डिजिटल वोल्ट मीटर्स होते हैं, ये आपको जब आप इसका कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शंस करते ही जो रीडिंग उस जगह पे मौजूद है वो यहाँ पे सामने विजिबल आपको नजर आएगी और वहीं से आप नोट कर लेंगे। यानी डिजिटल वोल्ट मीटर्स ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं बानिस्बत एनालॉग वोल्ट मीटर्स के। वोल्ट मीटर को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली इसको अटैच कर देना है उस सर्किट के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाह रहे हैं। लेकिन वोल्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके ये आपको प्रिसाइज मेजरमेंट प्रोवाइड करेगा जिस भी सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाह रहे हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हुई तो ये करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा और करंट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाह रहे हैं, जिस अरेंजमेंट का, उस अरेंजमेंट का करंट चेंज हो जाएगा और करंट के चेंज होने से उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपको प्रिसाइज मेजरमेंट्स कभी भी नहीं मिलेंगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं। एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि उसके अपने अंदर से करंट ना गुजरे। अदरवाइज अगर उसके अपने अंदर से करंट गुजर गया तो करंट को एक ऑल्टरनेट पाथ मिल जाएगा और इस तरह के होने से पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट्स या रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी और पूरा टास्क जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास वोल्ट मीटर्स हैं। वोल्ट मीटर में डिजिटल वोल्ट मीटर इज मच बेटर देन एनालॉग वोल्ट मीटर। एक तो ये कि इसकी रीडिंग हमें बिल्कुल सामने नजर आती है और यहीं से हम रीडिंग मेजरमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा ये होता है कि डिजिटल वोल्ट मीटर्स इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो हम आइडियली कहते हैं, लेकिन रियल वोल्ट मीटर्स में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होती, कोई ना कोई मेजरेबल नंबर होता है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो डिजिटल वोल्ट मीटर्स होते हैं इनकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रिसाइज होती है, उस हिसाब से होती है कि हम इजीली वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल वोल्ट मीटर्स और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अगर हम यूज़ करना चाहें, लैब्स में हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव अरेंजमेंट होगी और ये एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने से हमारे पास रीडिंग तो प्रिसाइज आ जाएगी लेकिन हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने एक आसान तरीका कि उस अरेंजमेंट की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो, वो करंट भी ड्रॉ ना करे और उसके साथ साथ वो थोड़ा चीप मेथड हो, आसान हो, सस्ता हो, जिसको हम यूज़ कर सकें। यही हमारा टास्क है और ऐसी अरेंजमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर इसके नाम से ज़ाहिर है, इसका एक हिस्सा है पोटेंशियो पे मुश्तमिल और दूसरा हिस्सा मीटर पे मुश्तमिल है। पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मींस मेजरमेंट, यानी ये कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे और मेजर ऐसे करेंगे कि इस अरेंजमेंट के अंदर से करंट भी ना गुजरे, पोटेंशियल डिफरेंस की प्रिसाइज मेजरमेंट्स में मिल जाए। पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, ये इसका सेकंड नेम है। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपने मेजर करना है इस प्रोसेस के थ्रू तो इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। यानी
पोटेंशियल डिफरेंस को आप कह लें कि कोई भी वायर है आपके पास, उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा उस लेंथ ऑफ वायर की, यानी वो जितनी ज़्यादा लेंथ है उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर लेंथ कम है तो उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। ये कब होगा? इफ़ एरिया ऑफ वायर एंड करंट थ्रू इट इज़ कांस्टेंट। अगर आप उस वायर का एरिया भी कांस्टेंट रखें और उसका करंट भी कांस्टेंट रखें, यानी ए और आई, इन दोनों चीज़ों को आपने कांस्टेंट करना है। जैसे ही आप कांस्टेंट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ of any wire that you are using in that practical in that experiment. इसके अलावा आप ये बात जहन में रखिए कि सेकेंड ईयर में पोटेंशियोमीटर का बाकायदा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा, और प्रैक्टिकली आप देखेंगे कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और कैसे आप ईएमएफ मेजर करते हैं किसी भी सेल की। तो इसीलिए आपने इस टॉपिक को बहुत गौर से, बहुत आराम से सुनना है। पोटेंशियोमीटर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट की गई है। इसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो हम जिगजैग से इसको सर्किट में मेंशन करते हैं। ये जिगजैग मैनर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट करनी है। इसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी। एक टर्मिनल सी है, ये टर्मिनल सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और इसको आप लैब्स में नाम देंगे जोकी का। जोकी हम यूज करेंगे और जोकी को मूव करेंगे हम ए टू बी, यानी अगर हम इसको ए पे ले आए रेजिस्टेंस 0 होगी, और इसको हम जूं आगे मूव करेंगे, आगे मूव करते हुए हम कहीं पॉइंट सी पे पहुंच गए हैं तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगी, उस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम इस सी पॉइंट से आगे मूव करेंगे, मूव करते करते बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास कैपिटल आर रेजिस्टेंस कंप्लीट आ जाएगी। तो जितनी भी रेजिस्टेंस इस सर्किट की है, फॉर एग्जांपल 10 ओम्स है या 20 ओम्स है, उतनी ही रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो यहाँ अगर हम कहीं सेंटर में बात कर रहे हैं ए से सी, रेजिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की जाएगी, और अगर हम कहीं बी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस ए बी टर्मिनल के साथ हमने एक ईएमएफ, एक सेल कनेक्ट कर दिया है, इस अरेंजमेंट को ईएमएफ प्रोवाइड कर दी है। ये सेल हमने इस तरह अटैच किया है कि इसके ए टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी अटैच की है और बी साइड पे हमने नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी अटैच कर दी है। और यहाँ पे हमारे पास जोकी है, इस जोकी को हमने अटैच कर दिया है गैल्वेनोमीटर के साथ, और इस गैल्वेनोमीटर को हमने कॉमन पॉइंट ए के साथ अटैच कर दिया है। कंप्लीट अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को अटैच करते ही हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सेल अटैच कर दिया है, इस सेल का पर्पस क्या है? इसने यहाँ पे करंट फ्लो करवाना है। करंट फ्लो करवाने के लिए हम ये एक सेल अटैच करेंगे। याद रखिए ये सेल नॉन ईएमएफ का होगा, यानी इसकी ईएमएफ कितनी है ये हमें पता होगा। जैसे ही हम ये अरेंजमेंट ऑब्जर्व करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो होगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। यहाँ पे V को, वोल्टेज V को हमने चेंज कर दिया है E के साथ, क्योंकि हम EMF यूज कर रहे हैं। तो I इज इक्वल्स टू E बाय आर। यहाँ पे करंट होगा जो फ्लो करेगा। इसके साथ ही हमारे पास ये कोई अननोन EMF सेल है। इस सेल की EMF हमें नहीं पता, इसीलिए हमने इसको EX के साथ चेंज कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है EX के साथ। और इसको हमने इस तरह अटैच करना है कि जिस सेल की ईएमएफ हमें पता है उसका पॉजिटिव, और जिसकी हमें नहीं पता उसका पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव हमने कनेक्ट करना है पॉइंट ए के साथ। इस जोकी को हमने प्रोवाइड करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इस तरह से कि सेंटर में लगा होगा गैल्वेनोमीटर। इसका पर्पस क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को। हमने ये जैसे अरेंजमेंट करनी है, इस जोकी को हमने इस रेजिस्टेंस पे मूव करना है। हम जानते हैं कि अगर हम इस पॉइंट ए पे होंगे, रेजिस्टेंस मिनिमम है, 0 है नियरली। हम जो आगे जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और हमने तब तक इस जोकी को मूव करना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग 0 नहीं आ जाती। यानी कि रेजिस्टेंस इतनी हो, इतनी ज़्यादा हो कि इस गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग 0 आ जाए। रीडिंग 0 का मतलब क्या होगा? हम जानते हैं कि करंट मेजर कर रहा है तो करंट यहाँ से नहीं गुजर रहा।
यही बात हम कर रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, आइडियली वो कोई करंट ड्रॉ ना कर रहा हो। अगर वो करंट ड्रॉ कर रहा है तो उसका मतलब वो एक अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपने यही पॉइंट जहन में रखना है कि जैसे ही हम इस ज्योति को मूव करेंगे, फर्स्ट करें पॉइंट सी पे आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ गई है, करंट 0 हो गया है। जैसे ही ये कंडीशन आप अचीव करेंगे, तब आपने जाके इसकी डेरिवेशन को ऑब्जर्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अननोन ईएमएफ हम मेजर कर रहे हैं। ईएमएफ हमेशा होती है V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे ए से सी अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल आर, इसीलिए इसको हमने स्मॉल आर से चेंज कर दिया है। और आई यहाँ पे वो करंट है जो फ्लो कर रहा था और हमने देखा था वो करंट है आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। इसीलिए हमने यहाँ पे आई को ओपन करना है, आई है ई बाय आर, कैपिटल आर जो टोटल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर ए से सी तक की रेजिस्टेंस है। ई एक्स वो ईएमएफ है जो अननोन है, आपने मेजर करनी है। यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक में एक सब टॉपिक स्टडी किया था, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये रियोस्टेट का टॉपिक था जिसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, और अगर रेजिस्टेंस स्मॉल है उसकी लेंथ भी स्मॉल है, रेजिस्टेंस लार्ज है तो उसकी लेंथ भी लार्ज है। यानी फर्ज कर लें आप कि इतने हिस्से की रेजिस्टेंस आर है और उस हिसाब से इसकी लेंथ स्मॉल एल है, जबकि ए से बी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर थी और टोटल लेंथ भी कैपिटल एल ही है। इसीलिए हमने यहाँ पे R ओवर R इसको चेंज कर दिया है स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L से। ये हमारे पास अब फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है अननोन ईएमएफ को मेजर करने के लिए। यानी आपने जैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आपने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए, कनेक्शंस कंप्लीट करने के बाद आपने जोगी को मूव करना है, जोगी को मूव करके आपने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को 0 कर देना है। जैसे ही वो रीडिंग 0 होगी, आपने 2 लेंथ्स मेजर करनी है। लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे, सबसे पहले आप इतने पार्ट की लेंथ को मेजर करेंगे जहां तक आपने जोकी को मूव किया है, उस लेंथ को आप कहेंगे, कोई भी लेंथ हो सकती है स्मॉल एल, वो आप वहीं डायरेक्टली मेजर करेंगे। यहाँ पे कहीं स्केल अटैच्ड होगा, उस स्केल पे आप रीडिंग मेजर कर लेंगे कि इस वक्त कितनी रीडिंग है, कौन सी रीडिंग का पार्ट चल रहा है, वहीं से आप इसको मेजर कर लेंगे। अमूमन 50 पे जाके यानी सेंटर में कहीं जाके ये कंडीशन अचीव होती है। तो फर्ज कर लें यहाँ पे कहीं आप 50 की रीडिंग पे थे, स्मॉल एल आपके पास 50 आ जाएगा, और टोटल रीडिंग हमारे पास 100 की थी तो टोटल लेंथ हमारे पास 100 आ जाएगी। इस तरह से आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है कि 2 रीडिंग्स आपके पास यहाँ से आ गई, कैपिटल एल हमने देखा हमारे पास 100 है और स्मॉल एल हमारे पास 50 है। ईएमएफ जो नॉन सेल होगा उसकी ईएमएफ हमें पता होगी, तो ये रीडिंग्स हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट कर रहे हैं 10 वोल्ट था तो यहाँ पे हमने 10 वोल्ट पुट करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास इस अननोन ईएमएफ ऑफ सेल हम मेजर कर लेंगे, जो इसकी ईएमएफ हमें मेजर करनी थी वो हमारे पास आ जाएगी ईएक्स। ये तो एक मेथड है जिसके जरिए आप अननोन ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास 2 सेल हों और दोनों सेल की ईएमएफ को हमने कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए सिंपली आपने पहले फर्स्ट सेल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर सेकंड सेल के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन फैक्टर है ई बाई एल, ये ई बाई एल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिवीजन के बाद हमारे पास सिर्फ इतना फैक्टर बचेगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2। यानी अगर आपने कंपेयर करना है ईएमएफ्स को तो आपको उनकी लेंथ्स को कंपेयर करना पड़ेगा, वहीं से आप ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। इस टॉपिक का बेसिकली पर्पस ये होता है कि हमने किसी भी अननोन ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करना होता है।